सरकार का जब सदन में पास हो गया, राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो गया, तो नोटिफिकेशन के लिए भी कोई अब तो कोर्ट ही न थी जो स्टे कर सकता था। अमेंडमेंट बिल के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब अस्तित्व में आ गया है। भैया आप एक बात बताइए, जब मुखर कानून है, अपनी ताकत है, संविधान से कोई लेना देना नहीं, मुद्दों को दूर करने के लिए हमेशा सेंसेशनस और मतलब एक क्योस पैदा करते रहना है, बिल्कुल डाइवर्ट करते रहना है सारे मुद्दों। एक मुद्दे तो है नहीं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। तो आप जरा हमको बताइए ना कि सरकार का जब सदन में पास हो गया, राष्ट्रपति जी का दस्तखत हो गया, तो नोटिफिकेशन के लिए भी कोई अब तो कोर्ट ही न थी जो स्टे कर सकता था। कोर्ट सुनने को तैयार हो गई है, कोर्ट अपने तरीके से चलती है। अब तो कोर्ट पर ही एक भरोसा और विश्वास है संविधान की रक्षा के लिए कि हम किस तरीके से उसकी संविधान की व्याख्या करें, संविधान की रक्षा कैसे हो, यही तो है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए तो भैया नफरत घरे घरे, अब महिला घरे घरे, सिलेंडर का दाम बढ़ा है, नवरात्रा के थाली का पूजा का दाम बढ़ा, फल का दाम बढ़ा, चांदी 1.5 लाख रुपया किलो, सोना से ज्यादा, सोना के इक्वल या ज्यादा। अब तो कोई पायल नहीं पहन सकता, चांदी नहीं पहन सकता, कान में झुमका नहीं लगा सकता। अब तो गरीब आदमी के पास पायल की भी गुंजाइश नहीं। अब तो सिलेंडर, पहले तो अब मुश्किल से मिडिल क्लास थोड़ा ले भी लेता था, अब तो मिडिल क्लास पर हमला कर दिया गया, पूरे देश के महिलाओं पर हमला है। तो भैया नफरत करते रहिए, राम के नाम पर नफरत फैलाते रहिए। राम आस्था की चीज है, देश आस्था में भटक जाए, नफरत में भटक जाए और आप सब चीजों की कीमत बढ़ाते रहिए। तेल की कीमत बढ़ाइए, गैस की कीमत बढ़ाइए, सारी चीजों की कीमत बढ़ाते रहिए। पता भी नहीं चलता है लोगों को कीमत कैसे बढ़ गई। केसीएल ने क्राइम डाटा किया है कि बिहार में कितना क्राइम हो रहा है। भैया अब हम उस पर तो नहीं कुछ कहेंगे ना, क्राइम हो रहा है, शुभ बाजा तबाजा, हाँ क्राइम हो रहा है, शुभ बाजा तबाजा, चलनी बाजा, कंटिन्यू क्राइम है 40 सालों से। तो 1 साल पहले ये भी तो सरकारें में थे ना, कि नहीं थे? तब क्या क्राइम का डाटा घट गया था क्या? अजीब बात करते हैं। अहमदाबाद जा रहे हैं मीटिंग में भैया, ये तो वो कांग्रेस की अधिवेशन है, तो उसमें हमसे आप पूछ रहे हैं, कांग्रेस का अधिवेशन है और स्पेशल इनवाइटी में निमंत्रण है, तो अपने कर्तव्यों का पालन एक वर्कर के नाते करें। कि हमें जो है प्रधानमंत्री जैसे लीडर आए हैं और हमें इस वक्त का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वो जो वाकई में जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, वो एकदम सही है। क्योंकि अगर हम अब चूक गए तो वी विल नेवर मेक इट, ये वक्त वापस नहीं आएगा। इस तरह के जो इंसान हैं हमें फिर से नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज जब मैं आपकी बहन, आपकी बेटी कंगना, जब मैं मंडी से लोकसभा में बैठती हूँ और वहाँ पर खैर हर एक दिन की तो क्या ही बात बताएं, जब से 2014 से हमने कई चीज़ें सुनी हैं, चाहे 370 धारा को हटाया हो, या चाहे ट्रिपल तलाक को, या चाहे सीए को लाए हो, या चाहे खैर ये तो यहाँ से एक इस तरह से एक ऐतिहासिक निर्णय लेना,
पूरे देश को जो है एकदम से जगा के रख देना ये एक साधारण सी बात हो गई है। लेकिन क्या लगता है एक ऐसे वक्त पे जब हम संसद भवन में बैठे होते हैं और इस तरह का जो है बिल पारित होता है, तो मैं आपको बता नहीं सकती थी हमें कितना गर्व महसूस होता है। ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक वक्त में जो है हम भी इसका एक हिस्सा बने हैं। और जब वो वहाँ पे वोटिंग होती है तो वो कमरा लॉक हो जाता है, पूरा हॉल को लॉक किया जाता है और कोई भी सांसद बाहर नहीं जा सकता, वहाँ से आप हिल नहीं सकते, क्योंकि आपकी इतनी महत्वता होती है और आपको बार बार बोला जाता है कि कहीं मत जाना, आपका वोट है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम वो वोट दबाते हैं वो मशीन में और अपना समर्थन देते हैं इतने ऐतिहासिक बिल को, जो सोचिए जो भारतवर्ष की आत्मा को दीमक की तरह खा रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसे कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या जितने पाकिस्तान बन जाएं उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। और आप देखेंगे अमित शाह जी ने उस दिन जब वो बिल पारित किया संसद भवन में, तो उन्होंने ललकार के कहा, जब विपक्ष के लोगों ने उनको डराने की कोशिश की कि जो है हम देखते हैं तुम कैसे पारित करते हो, तो उन्होंने ललकार के कहा कि आओ मैं देखता हूँ कौन कैसे तुम सड़क पे उतरोगे और कैसे तुम खूनो खून करोगे। इस तरह के हमारे नेता हैं, इस तरह की हमारी लीडरशिप है, ना कि वो सिर्फ काम और ना कि सिर्फ वो साम दाम दंड भेद हर एक नीति को, हर एक कूटनीति को, हर एक राजनीति को वो समझते हैं। और वो सबसे बड़ी बात तो है कि वो गुर्दा और जिगरा रखते हैं कोई भी काम करने का दोस्तों। और जब वहाँ पे हम वो बटन दबाते हैं तो मेरे लिए मंडी की सारी समस्त जनता जो है वो मैं उसका स्मरण करती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मंडी की लोगों ने जो है मुझे, अपनी बहन को, अपनी कंगना को जो है ये काम दिया है, तो आप लोगों की मुझे याद आती है, मेरे दिल से आभार आता है और हम सब की तरफ से जो है मैं वो समर्थन करती हूँ दोस्तों। और पारित हुआ उस दिन मणिपुर में भी जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो पारित हुआ। और खैर मैंने तो यहाँ पर दौरा लगाने के लिए इनके नाक पे दम कर दिया था, मैंने कहा आप लोग मुझे बुलाते ही नहीं है। लेकिन ये बड़ी खराब गल लीजिए कुछ ही MP आओ नहीं तो सारे ने बोले भाई MP बिजी है, MP बिजी है। भाई MLA भी तो बिजी हो सका है ना, MP थोड़ा बिजी हुए हैं। हर एक की व्यस्तता होती है, हर एक को कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो खैर मैं तो कब से प्रोग्राम मांग रही थी, मुझे पता था मेरे कुछ 1-2 महीने व्यस्तता के थे, कुछ शूटिंग भी थी और कुछ मैंने कैफ़े खोला है उसका भी काम था, तो मैंने बड़े प्रोग्राम मांगे लेकिन मिले नहीं। और इनको जो है बड़ा मौका मिला, झटपट से रोज राजा बाबू रोज प्रेस बुला लेता है, नहीं तो इसका खाना नहीं आज मुंदाया। MP कुत्ती कहाँ चली गई MP, हमें MP दिख नहीं रही है। भाई मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं तुझे कैसे दिखूंगी जब मैं पार्लियामेंट में हूँ।